क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, ध्यान दीजिएगा इसको, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। देखिए भागफल भी है शेषफल भी है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है मेरे प्यारों? 15। अब ये क्वेश्चन भी बहुत भी आई है, इसमें या तो बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या, तो पूछ कौन रहा है? छोटी संख्या। अब जैसे ही छोटी संख्या पूछा तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटी संख्या को p मान लेंगे या x मान लेंगे। तो मान लिया जाए कि छोटी संख्या x है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है, तो 1540 अंतर है और छोटी को आपने x माना, तो बड़ी संख्या को क्या मानिएगा? तो बड़ी संख्या को मानेंगे x प्लस 1540, है कि नहीं? यदि बड़ी को x मानते तो छोटी को मानना पड़ता x माइनस 1540। नहीं समझ रहे हैं? जैसे हम आपसे अधिक है तो आपको x मानेंगे तो हम x प्लस 1540, आप हमसे कम है तो हमको x मानिएगा तो आप x माइनस 1540। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि छोटी को पूछ रहा है तो छोटियों को x मान लिए, जो पूछेगा वही। तो बड़ी संख्या x प्लस 1540। यहाँ भागफल भी दिया हुआ है, भागफल कितना है मेरे प्यारों? 6 है, एंड शेषफल कितना है? 5। अच्छा, यहाँ पे शेषफल 5 है, भागफल भी है। अब भाज्य और भाजक कौन होगा? तो ऊपर बोल रहा है एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, तो बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो छोटी संख्या हो गई भाजक, और बड़ी संख्या ये जो हो गई ये हो गई भाज्य, बड़ी संख्या। तो अब हम लोग फॉर्मूला अपनाएंगे, भाज्य बराबर, तो बोलिए सर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, 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 भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य कितना है? तो भाज्य है x प्लस 1540, बराबर भाजक कितना है? तो भाजक है x, गुना भागफल कितना है? तो भागफल है 6, शेषफल कितना है? 5। बस लेफ्ट राइट करिए, आंसर हो जाएगा। बस लेफ्ट राइट करना है, इतने लिखना है। x जाके इधर 6x है, x जाके उधर घटेगा तो बचेगा 5x, बराबर ये 5 आके इधर 1540 में घटेगा तो बचेगा 1535। अब 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बच गया कितना? 3, तो 0 बार, फिर 5 7 35, तो 307 हो गया। तो x बराबर 307। यही तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है? तो 307। छोटी संख्या क्या है? तो 307। तो देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए इस सबको बार बार रिवीजन करिए। जितना बार रिवाइज करिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, जितना बार रिवाइज करिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब हमसे पहले दीजिएगा। कौन दीजिएगा बताइएगा मेरे प्यारों? हर एग्जाम में 5 से 8 नंबर एकदम पक्का है इससे। बस सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर शेषफल इतना बचे? एलसीएम एचसीएफ का एग्जाम फेमस क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ का ये एग्जाम फेमस क्वेश्चन है। आप यकीन करिए जितना पढ़ा रहा हूं इसको बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा। आप कहिएगा हो बहुत सेम क्वेश्चन छपा था सर। एग्जाम फेमस क्वेश्चन देखिए, यदि एलसीएम से उठाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर उठाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहली तो बोल रहा है बात छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम। तो यहाँ किसका एलसीएम? तो बोल रहा है यदि हम 35, 45 और 55 से भाग दें तो हमें शेषफल प्राप्त होता है 18, 28 और 38। जब अलग अलग संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेषफल प्राप्त हो, लेकिन दोनों का भाजक और शेषफल का अंतर समान हो। जैसे यहाँ पे आप देखें तो अंतर कितना का है? 35 और 18,
तो 17 का अंतर है। 45 28 17 का अंतर है, यहां भी 17 का अंतर है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, पहले भी बता चुका हूं एलसीएम एचसीएफ के सुपर 50 में भी, कि कभी भी अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर और जो शेषफल अलग अलग बचता है, यदि अंतर समान हो तो इसका हॉट ट्रिक मैंने बताया था। इसका हॉट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि संख्याओं का एलसीएम में अंतर घटा देना है। संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम माइनस अंतर, माइनस अंतर, बस यही करना है, कुछ नहीं, हो गया। संख्याओं का एलसीएम माइनस अंतर। अब एलसीएम निकालने का भी आप ट्रिक जानते हैं कि 35 45 और 55 का एलसीएम आप कैसे निकाल पाइएगा। तो एक लाइन में एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि दिए गए संख्याओं को सहभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए, जैसे 7 5 35, 9 5 45 और 11 5 55, और उसके बाद बड़ा बड़ा फैक्टर को आप गुना कर दीजिए, जैसे 11 है, 9 है, हो गया 7 है और 5 है। और कोई फैक्टर इसमें बच रहा है? कोई फैक्टर ऐसा है जो बचा है? नहीं है। तो बोले सर 5 तो 3 बार है, तो 3 बार रहने से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आ गया काफी है। तो यहां पे देखिए, आप गुना करते समय जल्दी से गुना करना है। 11 9 99, फिर 9 से 63 के 3 बचा 6, 9 से 63 3 69, फिर 5 से 5 दिया 15 5 बचा 1, 9 5 45 1 46 बचा 4 और 6 5 30 4 34, ये एलसीएम हो गया। गुना भाग करिए, निश्चित रूप से गुना भाग करिए, नहीं करिएगा गुना भाग तो आप में स्पीड कभी नहीं आएगा। तो 34 65 हो गया और इसमें से हम लोग 17 घटा देंगे। यही ना बताएं कि कभी भी अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेषफल बचे और संख्याओं और शेषफल का अंतर बराबर हो तो एलसीएम निकाल के अंतर घटा देंगे, एलसीएम निकाल के अंतर घटा देंगे। तो देखिए 34 65 में 17 घटेगा तो कितना आएगा? मुझे लगता है 34 48 आना चाहिए। कितना आएगा? 34 48, ऑप्शन नंबर है, बन जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मिक्स प्रैक्टिस आपके लिए मैं लाता रहूंगा और बीच बीच में चैप्टर वाइज जरूरी है ताकि आप सभी का इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होते चले जाए। आ जाइए, चौदह नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होगा? अब बताइए आप लोग, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पहले आंसर कमेंट करता है। ये सारे क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। यदि किसी संख्या को n से विभाजित करने पर शेषफल 7 होता है, तो बोल रहा है कि शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो निम्न में से किससे विभाजित करें ताकि शेषफल 0 हो, मतलब कट जाए? किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर? जल्दी बताइए। हो। आ रहा है आंसर, n+3 n+4 बच्चे मार रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए किसी संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 3। शेषफल 3 बच गया। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई संख्या पूरा विभाजित हो, कितना से विभाजित, किसको विभाजित करें 7 से कि शेषफल 0 बचे। तो शेषफल 0 बचना मतलब पूर्ण विभाजित। तो पूर्ण विभाजित होने के लिए 2 तरीका है, या तो आप शेषफल को घटा दीजिए n-3, एक संख्या ये हो जाएगा, या भाजक और शेषफल का अंतर 4 है जो जोड़ दीजिए n+4। अभी दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उस 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा। फिर सही, किसी धन पूर्णांक n को जब आप 7 से भाग दिए, n को जब आप 7 से भाग दिए तो शेषफल 3 बचेगा। तो जो 3 शेषफल बच रहा है उस शेषफलवा को घटा दीजिए, हटा दीजिए, तो शेषफल बचेगा नहीं, यानी 7 से पूरा कट जाएगा। n कितना है वो पता नहीं है, लेकिन उसको 7 से भाग दिए तो शेषफल 3 बचेगा। तो n में शेषफलवा को घटा दीजिए
तो उस 7 से विभाज्य हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो या तो n-3 होगा, लेकिन n-3 कहीं पर ऑप्शन में नहीं है। या तो मैंने बोला था कि भाजक माइनस शेषफल का अंतर जुटेगा। दो तरीके क्वेश्चन पूछता है कि कितना घटा दिया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो शेषफल n-3। कितना जोड़ दिया जाए कि कितना विभाजित हो जाए, तो भाजक माइनस शेषफल का अंतर 4 जोड़ दिया जाए। जैसे कि 3 बच रहा है, 3 में 4 और जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 से विभाजित है ना हो जाएगा, शेषफल 0 होगा कि नहीं, एकदम फैक्ट वाली बात है। तो यहां पर या तो n+4, तो n+4 यदि रखते हैं हम तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। बढ़िया है। आ जाइए, आनंदित करने लायक यहां पे क्वेश्चन है मेरे प्यार। कहता है 15 कि मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि, अब ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, ये बड़ी से बड़ी वाला SCF में आता है, SCF का एग्जाम फेमस क्वेश्चन। मैं लिख देता हूं बाबू, ये सब SCF का एग्जाम फेमस क्वेश्चन, एग्जाम फेमस क्वेश्चन, SCF का एग्जाम फेमस क्वेश्चन, SCF का एग्जाम फेमस क्वेश्चन। ध्यान देना, SCF का एग्जाम फेमस क्वेश्चन। मान लीजिए n सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब 1300, 46, 60 और 6900 n से विभाज्य हो तो शेषफल वही रहता है, वही रहता है मतलब शेषफल समान रहता है, शेषफल समान रहता है। तो यहां पर आपको शेषफल समान मतलब बराबर, तो यह भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोलेगा n सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि इतना इतना को भाग देने पर शेषफल समान रहता है, तो वह संख्या मतलब n के अंकों का योग क्या है, या बोलेगा कि वह संख्या n क्या है, या बोलेगा कि शेषफल क्या है। तो पहले n तो निकाल लें। तो इसका हॉट ट्रिक क्या बताए थे, इसका हॉट ट्रिक बताए थे क्या, कि जब शेषफल समान हो, जब शेषफल समान हो तो अंतरों का SCF ज्ञात कर रहे हैं, अंतरों का SCF ज्ञात करें, SCF ज्ञात करें। तो किसके अंतरों का SCF ज्ञात करोगे आप, तो देख लो कितना कितना है, 1300 है मेरे प्यारों, फिर कितना है 46, 60 है मेरे बहादुरों, फिर कितना है 6900 है। इसके अंतर का SCF, इसका SCF नहीं, इसके अंतरों का SCF। जैसे 1300 इसका अंतर करेंगे तो 0, 6, 46 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा 33। इसका अंतर करेंगे 0, 10 में से 6 घट गया 4, और ये बच गया 68 में से 46 घटेगा तो 22। अच्छा, अभी इनका अंतर करके देख लीजिए आप, 6900 में 1300 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1300 ना है, हाँ 6900 ना है, 6900 में 1300 घटाइए तो 0, चलो दूसरा 0 में 0 गया, 0 0 में से 0 गया, फिर यहाँ पर 6 बच जाएगा, और यहाँ 6 में से 1 घट गया, 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n क्या होगा, n होगा 300, छोटका पहले लिखे 22, 40, 33, 60, 5600 का HCF। अब HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर जो दिए गए सभी राशि को काट दे। तो आपको देखने में नहीं लग रहा है कि सब में 0 तो कम से कम कॉमन ही है, तो निश्चित रूप से जो भी संख्या आएगा उसका अंतिम अंक 0 ही होगा। उसके अलावा जो बच गया उसको देख लीजिए कि 224, 336 और 560 किससे कटता है। यदि 2, 3 और 5 को छोड़ दिया तो आपको नहीं लग रहा 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पचे 60 लग रहा है कि नहीं। तो 112 से 112 से 112 से कट रहा है, 112 दूनी 112 तिया 112 पांचे, बाकी तो एक अंतिम में 0 सब में कॉमन है ही है। तो हमको लगता है 112 अपर 0, यही SCF होता। तो यदि पूछता कि n का मान क्या होगा तो यही आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रहा है इसके अंकों का योग, कभी कभी पूछेगा अंकों का गुणनफल, तो इसके अंकों का योग 4 हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों, 4 हो जाएगा। तो
कभी भी ऐसा पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल समान बचे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अंतर का HCF ज्ञात करते हैं। अंतर का HCF ज्ञात करते हैं, अंतर का HCF। आनंद आ रहा है सभी शेर बहादुर को, तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, शेयर करके और से अधिक विद्यार्थी को जोड़ें ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, हमसे पहले बनाने का प्रयास करिएगा। वह छोटी छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फिर वही होगा कि कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक होता है कितना घटाया जाना चाहिए, तो 4 अंकों की वह छोटी धनात्मक संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो 4 को 9 लिख देते। इसको कितना से भागा देंगे, 307 से। तो बोल रहा है क्या जोड़े कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बोलिए सर सिंपल सी बात है, 4 अंकों की, ओहो सॉरी क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने में भूल गया। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, ये तो धोखा खा गए थे। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 307 से विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना लिख देंगे, 4 × 9, और इसको 307 से विभाजित करेंगे। तो इसमें जोड़ा जाना चाहिए और घटाया जाना चाहिए, जो पूछेगा सब आ जाएगा। 3 बार तो लगेगा ही, 3 7 21, बच गया 2, 0 3 3 9, फिर से 3 7 21 के 1 बचा 2, 3 0 0 तो 2, फिर 3 3 9, यहाँ पे बच जाएगा 8, यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ खत्म, बच गया 9। 3 बार नहीं लगेगा, 2 बार लगेगा। 2 7 14 के 4 बचा 1, और 2 0 0 1 और 2 3 6, 9 में से 4 घट गया 5, 8 में से 1 घट गया 7, 175। तो यहां यदि बोलता क्या घटाया जाना चाहिए तो आंसर 175 होता। बोल रहा है मेरे प्यारों क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो अभी बताए थे मैं, दोनों बार बार मैं क्लियर कर देता हूं। यदि पूछे क्या घटाया जाना चाहिए और पूछता है, इसलिए मैं बार बार क्लियर कर, क्या घटाया जाना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, शेषफल। शेषफल 175। मतलब इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि वह छोटी छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटाया जाना चाहिए ताकि शेषफल 307 से कट जाए, तो आंसर यही हो जाता, शेषफल। लेकिन बोल रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो भाजक और शेषफल का अंतर आंसर होता है। अब तो बिल्कुल ये नहीं छूटेगा आप लोग से, क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो यहां सीधे हो जाएगा 307, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाजक माइनस शेषफल। भाजक माइनस शेषफल मतलब 307 माइनस 175, 7 में से 5 घट गया 2, और 30 में से 17 घट गया तो कितना हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। 132 जोड़ा जाना चाहिए। कितना जोड़ा जाना चाहिए, 132। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन कोई उम्मीद ही नहीं है कि आपको आपसे छूट पाए, कोई उम्मीद ही नहीं है मेरे प्यारों। तो इस प्रकार के शानदार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, मैराथन होगा, लेकिन हम लोग लाएंगे चैप्टर वाइज और बाकी मिक्स प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, आपको बीच बीच में लाते रहेंगे। यदि 2 संख्याओं का योग 30 है और गुणनफल 50 है, योग 30 है और गुणनफल 50 है, तो व्युत्क्रमों का योग, तो कितना बार बताएं कि व्युत्क्रमों का योग हमेशा होता है दोनों संख्याओं का योगफल बटा गुणनफल। व्युत्क्रमों का योग हमेशा होता है दोनों संख्याओं का योगफल बटा गुणनफल। दोनों संख्याओं का योग 30 है और गुणनफल 50 है, काट दीजिए 3/5। कभी भी 2 संख्याओं का योग पूछे तो योगफल बराबर, व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योगफल बटा गुणनफल, तो 3/5 हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है। आ जाए अगला क्वेश्चन दहाड़ते हुए।